अभिज्ञ नाम का, वो दोनों के दोनों इधर उधर घूम रहे होते हैं। जो राजा होता है, प्रज्वल राजा जो होता है, वो त्रिलोकी में घूम लेता है, परंतु उसे अपने रहने का स्थान समझ नहीं आता। उसे जैसा स्थान चाहिए, अब वो स्थान सोचता है कि मुझे हर भोग भोगना चाहता है, हर विलास लेना चाहता है। वो ये नहीं कि तप में जाऊं या मैं पूजा पाठ में करूं प्रभु में या नहीं, उसमें उनका कोई रुचि नहीं है। वो सिर्फ विलासित जीवन जीना चाहता है। बहुत ही भव्य राजा तो था ही, परंतु वो बहुत बड़े पैमाने पर जीना चाहता है। ऐसे ही वो सारी जगह ढूंढ ढूंढ के थक जाता है। जब वो ढूंढ ढूंढ के थक जाता है तो वो पहुंच जाता है भारतखंड के एक राज्य में। उस राज्य में जब पहुंचता है तो वो देखकर मिल जाता है कि वो तो बहुत ही सुंदर राज्य है। उसके 9 द्वार हैं, 3 परकोटे हैं उसके, और जो 9 द्वार का इतना सुंदर राजधानी बनी होती है उसके। 2 द्वार अलग एक साथ बने होते हैं, 2 द्वार एक साथ बने होते हैं, फिर थोड़ा आगे जाते हैं 2 द्वार एक साथ और बने होते हैं। उसके बाद एक दक्षिण और पश्चिम में द्वार बने होते हैं, फिर नीचे की तरफ द्वार बने होते हैं। बहुत ही सुंदर मनमोहक मतलब वो जगह होती है। वहाँ पर सरोवर होते हैं और हंस और ये जितने भी मतलब अच्छे पक्षी होते हैं वो सभी कुकला रही होती है, कुकू में लगी होती हैं। फल फूल के पौधे शानदार वन होते हैं वहाँ पर कि मतलब कोई भी अगर व्यक्ति उधर चला जाए तो वहाँ से वापस आने की इच्छा नहीं रखेगा, इतना सुंदर होता है। और वो राजमहल तो देखने योग्य ही अलग बात थी उस राजमहल की। उस राजमहल को देखकर कोई भी व्यक्ति हो, देव हो, कोई भी मनमोहने वाली जगह थी। अब राजन जो है वो उसमें जाने के लिए अपने मित्र को छोड़ देता है। उस जगह वो मित्र को साथ नहीं लेता। वो कहता है मेरा यहाँ जाने का मन है मित्र, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। मित्र कहते हैं सोच लो, समझ लो, सुंदर चीज जरूरी नहीं कि आपके लिए अच्छी हो, आप एक बार विचार करेंगे। राजन तो मोहित हो चुके थे उस नगरी को लेकर कि नहीं मुझे तो इस राज्य पे राज करना है। अब वो अपने मित्रों को वहीं छोड़कर निकल पड़ते हैं। जैसे वो आगे जाते हैं उस 9 द्वार वाली उसमें पहुंच जाते हैं, देखकर बहुत ही मतलब मनमोहन इतना मोहित हो जाते हैं उस जगह के लिए कि उन्हें ये समझ में नहीं आता कि ये देवलोक है या ये पृथ्वी लोक है, ये कौन सी जगह में आ गया हूँ जो ये बिल्कुल अद्भुत जगह है। अब जाने के बाद उसमें एक स्त्री नजर आती है जिसमें कि 11 उनके साथ सेवक होते हैं, और उन सेवकों के साथ जो होती हैं सखियां वो 100 होती है, एक पुरुष 100 स्त्री। इतना भरपूर मात्रा में उनके साथ असला चल रहा होता है, सेना चल रही है। वो सुंदरी बहुत सुंदरी होती है, परंतु वो गोरी नहीं होती, वो एक सांवले रंग की होती है। सांवला रंग की होने की वजह से भी, लेकिन इनके बड़े बड़े नेत्र और बहुत ही सुडौल उनके नासिकाएं जिसको देखकर कोई भी मोहित हो जाए। अब राजन जो है वो उनसे पूछते हैं उनके साथ, लेकिन इतने लोग चलने के बावजूद भी 5 फन वाला साथ आगे चल रहा होता है। तो अब राजन जो है डरते डरते उनसे प्रश्न करते हैं कि सुंदरी आप हैं कौन? बहुत ही आप मनमोहक हैं और आपकी राजधानी आपकी है क्या? कहाँ से हो आप? कौन से राजा की पुत्री हो? क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ क्या कर रही हो? ये तुम्हारे साथ इतने लोग क्यों हैं? अब सुंदरी जो है वो कहती है कि राजन इससे आपको करना क्या है कि मैं किसकी पुत्री हूँ, मेरा नाम क्या है? आप जो भी नाम समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो अब राजन को लगता है कि भाई लड़की मतलब ठीक है, स्त्री भी इच्छित है विवाह के लिए। तो वो कहते हैं कि मैं सुंदरी आपसे विवाह करना चाहता हूँ, मैं इस राजधानी का भोग करना चाहता हूँ। अब जब वो स्त्री होती है वो कहती है कि प्रभु मैं भी आपको छोड़ के कैसे किसी और को अपना सकती हूँ, तो मैं भी आपको अपनाने के लिए तैयार हूँ, और ये राजधानी आप ही की है, आप ही इसके मालिक हैं, और इसे तो कोई तपस्वी, कोई मुनि, कोई संत क्या समझ पाएगा? उनके तो ख्यालों में भी नहीं आ सकती ऐसी चीजें। लेकिन ये वो तो मेरे लिए पशु समान माने गए हैं। आप इस योग्य लग रहे हैं मुझे जो आप इस राजधानी को भोग सकते हैं, और आप इस राजधानी को भोगिए, सहस्त्रों वर्षों तक आप इस राजधानी को भोग सकते हैं। ये सब कुछ आपके लिए है, जो आप चाहेंगे आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। अब राजा का जो दूसरा प्रश्न था, राजा कहते हैं कि ये कौन है जो 11 से चल रहे हैं, और जो ये स्त्रियां हैं इतनी सारी, और ये 5 फन वाला है, ये कौन है? तो वो कहती है कि ये जो मेरे सेवक हैं, इनके साथ जो ये 100 हैं स्त्रियां हैं, ये इनकी पत्नियां हैं,
और ये सब मेरे ही सेवक है, आज से ये आपके सेवक हुए। और ये 5 फुट वाला जो ये है, जब मैं सो जाती हूँ तो मेरी रक्षा और मेरी नगरी की रक्षा ये सर्प ही करता है। कहते ठीक है, ये आज से आपके ही चरणों में है। अब जो राजन है वो उनसे विवाह कर लेता है और उस राजधानी का बहुत 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 सहस्त्र वर्ष गुजार देता है। वो स्त्री किसे हो जाता है, वो स्त्री के वश में, कि अगर वो स्त्री हंसती है तो वो भी हंसता है, रोती है तो रोती है, उठता है तो उठती है, बैठती है, मतलब वो एक तरीके से है तो मनुष्य लेकिन वो बंदर की तरह बन जाता है, कठपुतली बन जाता है उनके हाथ की। अब एक दिन क्या होता है, मतलब उसको राजा को क्या ख्याल आता है, बहुत ज्यादा तीव्र गति से उनके विचार आता है कि मुझे आकेट करने जाना चाहिए। आकेट यानी शिकार, पहले के टाइम में से आकेट कहा जाता है। तो वो शिकार खेलने के लिए चला जाता है बगैर रानी को बताया। जितने भी सेवक ले जाने होते हैं बहुत बड़ी मात्रा में लेके चला जाता है। स्वर्ण का रथ होता है उसके अंदर और उसमें 3 व्यक्ति का बैठने का आसन होता है। एक नीचे सेवक जो उनकी सेवा के लिए, दूसरा जो चालक जो रथ को चलाए। अब वो बहुत दूर निकल जाता है वन में और बहुत शिकार करता है, इतने शिकार करता है, इतने शिकार करता है वो कि वो ना सबको मार मार के थक चुका होता है। अब उसके अंदर ना घृणा सी आ जाती है कि मैंने कितने लोग मार दिए हैं, शांति सी नहीं होती उसके मन में तभी, पर वो थकने के कारण नहीं मार पाता। अब उसे भूख प्यास बहुत ज्यादा व्यतीत होती है तो वो वापस दौड़कर अपनी राजधानी आता है। राजधानी आते ही वो अपनी पत्नी से ना मिलकर सीधे अपने ही भवन में जाता है और वहाँ पर खाना पीना खाकर अपना सुगंधित होकर पूरी तरीके से उसके बाद वो अपनी स्त्री के पास जाकर देखता है तो रानी दासी पूछता है कि आपकी महारानी कहाँ पर है। तो दासिया कहती है प्रभु पता नहीं क्या हो गया हमारी महारानी को, वो कुपित होकर पृथ्वी पर जमीन पर पड़ी है जो कभी आज तक वो नहीं ऐसे पड़ी। अब राजा घबरा जाते हैं कि पता नहीं किस अस्वस्थ तो नहीं हो गई है हमारी रानी। अब वो जाते हैं रानी को बोलते हैं कि क्या हुआ है प्रिया आपको। तो अब रानी जो है वो कुपित होती है, यानी कि गुस्से में होती है, कोई जवाब नहीं देती। हर प्रकार से वो मनाने की कोशिश करते हैं। तो ये पुरंजन जो हुआ वो विस्तार नगर देवता हुआ। अब जो वो स्त्री कौन हुई, अब जिसके पीछे मोहित हुआ इंसान सब कुछ भूल गया, वो कौन हुई, वो हमारी बुद्धि हुई। जब हमारी बुद्धि हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद वही तो हमें लगाती है कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये खाना चाहिए, हमें ये पहनना चाहिए, हमें करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बुद्धि हमें देती है ये विचार। और जो प्रधान जो था उस देश का राजा मेन बना, जो वो क्या बना, हमारा मन, क्योंकि हमारा मन और बुद्धि दोनों साथ मिलकर ही चलती हैं, तभी हम ये उल्टे सीधे अच्छे कार्य बुरे कार्य तभी हम मिलकर करते हैं। तो ये हो गया हमारा 9 द्वारों की नगरी शरीर हमारा, जो कि जब ये 9 द्वार का जो शरीर बना और जो उसके अंदर नगर विस्तार करने वाला जो नगर का था उसको चाहिए थी शरीर के लिए। पहले उसने सोचा कि मैं किस में घुसूं, 4 पैरों वाली किस में घुसूं, करते करते उसे पसंद आया सिर्फ क्या 2 हाथ 2 पैर वाला शरीर हमारा 9 द्वार। अब 2 अंधे भी बताया था, मैं बताना भूल गई थी, 2 अंधे भी बताए थे उसमें। 2 अंधे कौन हुए, ये वाला ये वाला अंधे किस बात के, ये शरीर जैसे चलेगा तो वैसे करेगा ना कार्य, अपनी मर्जी तो कुछ नहीं करेगा, इसे तो जहाँ चलाओगे ये वहां जाएगा, तो ये तो अंधा हो गया। तो ये 2 हमारे अंधे हो गए। तो ये चीजें हमारी बताई गई कि हमारे शरीर को ही ये चीज बताया गया जिसमें हमारी बुद्धि घुसकर हमसे सारे व्यवहार कराती है। और जिस जो कि हम ये इतने जन्म लेते हैं वो बुद्धि के कारण ही लेते हैं, क्योंकि मन और बुद्धि हमारा हमें अच्छे कार्य करने में लगने देता ही नहीं। अगर मन हमारा अच्छे कार्य में लगेगा तो बुद्धि तर्क करेगी, बुद्धि तर्क करेगी तो मन विचलित होगा, मन विचलित होगा, हम अच्छे कार्य नहीं कर सकते। तो पूजा पाठ में ये विघ्न डालने के लिए दोनों चीजें रहती हैं। तो पुरंजन की कथा जो है वो हमारी अपनी ही कथा है, ये पुरंजन की कथा नहीं है, ये उन्होंने ही बताया। नारद जी ने उनको समझाया परिचिताओं को कि जब वो क्योंकि वो लोग परिचिता जो लोग हैं वो हवन करते हैं, मतलब यज्ञ करते हैं बहुत बड़ा, तो बहुत सारी बलियां देते हैं। अब वो नारद जी उनको समझा रहे होते पहले कि भाई जो तुम इतने सारे जो पशुओं को मार रहे हो ना, तो वो ऊपर दे वो होते हैं इंतजार कर रहे हैं कि तुम कब मरोगे और कब वो बदला लेंगे अपने सोने के सिंहों के द्वारा, वो तुम लोगों को फाड़ने के लिए बैठे। इसी कारण से ही उनको ये कथा के माध्यम से उनको समझाया। परिचिताओं ने कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा है पूरी तरीके से, तब ये कथा के द्वारा नारद जी ने समझाया, तब उनको समझ आया कि हम ये क्या कर रहे हैं, पशु बलि नहीं देनी चाहिए। प्रभु कभी पशु की बलि अपने पैदा हुए बच्चों को थोड़ा मारेगा। तो ये चीज इसमें बताई गई है।
तो ये कथा में जब ये सारी चीजें आई हैं, इसमें कुछ चीजें और भी थी जो समय के विलंब के कारण नहीं मैं बता पाई, परंतु मैं इस बारे में उसको शॉर्ट में बता दूंगी। तो बोलिए भागवत महापुराण की। कोशिश करते हैं कि रानी मैं तो आप ही का सेवक हूँ, आपसे बगैर कुछ चला के शायद आप, इसीलिए आप मुझसे कुपित हो रही हैं। आगे के लिए मुझसे क्षमा चाहता हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, परंतु अब आप ऐसा ना करें। आप तो इतनी सुंदरी है कि आप